वेलकम दोस्तों। आज जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कन्यादान चैप्टर जो है क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा, इसका इंट्रो देखा जाए तो यहाँ पे जो है माँ जो है अपनी बेटी, उसकी लड़की का जो है शादी हो रहा है। उसकी माँ को कन्यादान देना है तो अपनी बेटी और पूरी अपने पूरे से करती है। कहती, चलिए कविता शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब वास्तविक, एकदम मतलब रियल, सच। कितना सच था उसका, कितना वास्तविक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जब वो लड़की को दान दे रही थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी मतलब आखिरी निशानी। जैसे कि ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ के बहुत करीब होती हैं। जैसे बोला जाता है लड़की जो है माँ पापा के करीब होता है, लड़कियाँ माँ के करीब होती है। जो माँ जो थी अपनी सारी बातें अपनी लड़की से कहती थी, और जो लड़की को कभी दुख होता था तो वो भी अपनी माँ से सारी बातें कहती थी। तो इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कहने का ये मतलब है लड़की जो है पहले के समय में जो है लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। जैसे कि 13 14 मतलब जब वो टीन एज में रहती थी, टीन एज उनका चलता था। ऐसे टीन एज कहने का मतलब है मेरे, जैसे 13 14 टीन आ रहा है ना, जिसमें भी टीन आ रहा है, 16 19, तो यहाँ 19 तक जो है टीन एज होता है। उसके बाद 20 में टीन नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं है टीन एज। तो जब वो टीनेज में रहती तभी उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था। मतलब अभी वो इतनी भोली थी, मतलब उसको ज़्यादा कुछ दुनियादारी के बारे में ज्ञान नहीं था। उसको सुख का आभास तो था, मायके में थी अपने, मतलब मम्मी पापा के घर थी, तो उसको ये तो था, सुख का आभास था। उसको सुख ही सुख मिलता था, कोई प्रेशर नहीं उसके ऊपर, जो करना है करो, पूरा फ्रीडम था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यहाँ पे बाँचना का मतलब जो है बाँटना नहीं आता था। तो लेकिन उसको सुख का आभास तो था, उसको मतलब पूरा सुख था कि हाँ मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब पूरा फ्रीडम तो था। पर उसको अपना दुख जो है बाँटना नहीं आता था, अपना दुख जो है किसी से कह नहीं पाती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसको दुख का आभास ही नहीं हुआ, कभी उसको दुख हुआ ही नहीं। तब अम्मा जी आपके साथ कोई चीज़ हुई नहीं है तो उसको आपको उसको एक्सप्रेस करना कैसे आएगा? तो वही है, लेकिन दुख बाँटना नहीं आता था। पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की। पाटिका यहाँ पे जो है वो जो क्लासमेट्स होते हैं उन लोग कहा जाता है फिर, लेकिन यहाँ पाटिका का मतलब वो नहीं था। उस लड़की को बताया जा रहा है कि जो लड़की थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश जैसे जब उजाला जो कम होता है, हल्का हल्का उजाला जब धुंधला दिखता है तो कैसा लगता है? अब कुछ क्लियर नहीं होता है, बस हाँ दिखता है कि हाँ कुछ तो है आगे, क्लियर नहीं होता है। तो सेम जो था यहाँ पे उसके साथ था। रुकिए मैं आपको दूसरी लाइन भी पढ़ देती हूँ, फिर दोनों का मीनिंग एक साथ बता देती हूँ। कि कविता में जो है कोई एक लाइन का स्पेसिफिक मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ खास समझ नहीं आएगा। कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कुछ तुको, जैसे कि धुंधला प्रकाश मतलब मैंने आपको अभी बताया। तो उसको ये तो मालूम था कि शादी के बाद हाँ ऐसे ऐसे होता है, परिवार ऐसे होता है, ससुराल ऐसे होता है, लोग ऐसे मिलते हैं, पर उसको कुछ क्लियर नहीं मालूम था। क्लियर आपको कब मालूम होगा? जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, कुछ तुक्को मतलब तुक्का ऐसे नहीं लगा लेते हैं, कुछ अपने आप, मतलब वो तुक्का भी लगाई थी वो लड़की कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होता होगा, ससुराल में सास ऐसी होंगी, फिर ससुर ऐसे होंगे, फिर हस्बैंड ऐसे होंगे, घर ऐसा होगा, मतलब तुक्का लगाना। और कुछ लयबंद पंक्तियों की, मतलब वही कहने का है। तो उसको कुछ लोगों से वो सुनी थी, बहुत सारी बातें वो कुछ लोगों से सुनी थी, उसकी माँ बताई थी, फ्रेंड से सुनी थी। तो धुंधला प्रकाश मतलब ये आप समझ गए कि उसको कुछ क्लियर नहीं मालूम था, बस वो अंदाज़ा लगा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड सेकंड जो पैराग्राफ था ये था। थर्ड पैराग्राफ चलिए पढ़ लेते हैं। जो है फ्रेंड्स हम थर्ड पैरा देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब जो होता है, आप देखिए माँ जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है लड़की को जो है माँ जो है उसकी शिक्षा दे रही है। हमेशा जो मतलब कई बार जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि माँ ने लड़की को क्या क्या शिक्षा दिया है। तो आप जो है, अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और जो है आप आराम से उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब होता है प्रसन्न होना। माँ उसको समझा रही हैं लड़की को कि ना
यहाँ पे पानी में झाँक कर देखने का मतलब क्या है, शीशे में देखकर। कह रही हैं कि अपने शीशे को देखकर इतना इतराना मत, इतना खुश मत होना कि हाँ हम इतने सुंदर हैं, या फिर ऐसा उसकी माँ सिखा रही हैं। क्योंकि जो सुंदरता होती है एक लिमिट समय के लिए होती है, लिमिटेड होती है, नश्वर होती है। जैसे हमारा शरीर नश्वर होता है, वैसे जो हमारी सुंदरता है वो भी नश्वर होती है। अगर एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मान लीजिए 30 साल तक जो है लेडी बहुत सुंदर है, मतलब लड़कियां फिर लेडीज़ बहुत सुंदर होती हैं। उसके बाद से जो है उनका खुद का जो रूप है वो गिरने लगता है, वो मतलब उनकी सुंदरता जो है जाने लगती है। तो माँ उसको समझा रही हैं कि अपने अपने चेहरे पर इतराना मत, प्रसन्न मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और जब भी तुम्हें तुमको तुम्हारा कोई शोषण करे, तुम्हें कोई परेशान करे, और या फिर जो ससुराल में तुमको कोई परेशानी हो, तो ये नहीं कि अपने अंदर वो बात अपने अंदर लेके घुट घुट के मरना नहीं, उसके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, खड़ी होना। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। मतलब अपने अंदर लेके घुट घुट कर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। वस्त्र और आभूषण सात्विक प्रेम का की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अगर कोई जो, जैसे यहाँ पे माँ उसको समझा रही है, अगर यहाँ पे माँ उसको समझा रही है कि ऐसा मत समझना कि अगर ससुराल वाले तुम्हें बहुत ज़्यादा गहने दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, हमें वहाँ पे इतना फ्रीडम मिलेगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जो कपड़े होते हैं, जो गहना होते हैं, वो रियल में जो है स्त्री जीवन को बांधने के लिए होता है, एक बंधन होता है। माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पे जो है माँ जो है लड़की को समझा रही हैं, ठीक है तुम लड़की हो वो ठीक है, पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। ऐसा इसलिए माँ कह रही हैं, वैसे मैक्सिमम जो मानना होता है कि लड़कियाँ जो हैं, मतलब अगर आप ओवरऑल इंडिया में इंडिया क्या ओवरऑल वर्ल्ड में देखें, या फिर ऐसा स्टार्टिंग से एक बेस बन गया कि हाँ लड़कियाँ जो हैं कोमल होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। तो माँ जो है उसको समझा रही है, लड़की तो हो पर इतनी अच्छी मत हो जाना। अपनी जैसे होता है ना, लड़की का स्वभाव अच्छा होता है, किसी के प्रति बहुत दया होती है। तो माँ यहाँ पे समझा रही है लड़की हो ठीक है, पर लड़की की तरह दिखाना मत, इतनी अच्छी मत बन जाना है कि लोग जो है उसका, तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का पोएम। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड फॉर 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 मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।